जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, क्या आपने गुरु जी को देखा है? क्या गुरु जी कभी आपकी मदद करने के लिए आए हैं? क्या गुरु जी महाराज के आपको साक्षात दर्शन हुए हैं? क्या आपने देखा है कि गुरु जी महाराज देखने में कैसे लगते हैं? क्या गुरु जी महाराज कभी सामने से आपसे बात करने आए हैं? क्या गुरु जी महाराज ने कभी आपसे बात की है? तो शायद कुछ संगत के पास तो इस बात का जवाब होगा भी, और कुछ संगत के पास इस बात का जवाब नहीं भी होगा। संगत जी, क्या कलयुग में भगवान का आना पॉसिबल है? क्या कलयुग में भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए आते हैं? क्या कलयुग में गुरुजी महाराज जो मैसेज देते हैं वो बिल्कुल रियल होते हैं? क्या कलयुग के अंदर गुरुजी महाराज आके अपनी संगत के पास संगत को दर्शन देकर जा रहे हैं? चलिए संगत जी, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। आज हम इसी के ऊपर ही एक सत्संग सुनेंगे। संगत जी, जो भी सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ, मेरा पूरा मोटिव रहता है कि मैं गुरुजी महाराज के लिए आपके मन में उम्मीद, विश्वास पैदा करूँ, ताकि कहीं ना कहीं अगर आपका विश्वास डगमगा भी रहा है तो वो ना डगमगाए। आपको पता चले कि गुरुजी महाराज सच में हैं, और आज नहीं तो कल आपके कल्याण की बारी जरूर आने वाली है। संगत जी, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि कहते हैं सत्संग बोलने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते थे कभी भी सत्संग को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। या तो आप सत्संग की शुरुआत मत कीजिए या सत्संग को पूरा सुनिए। तो चलिए संगत जी, आज हम गुरु जी की बहुत ही प्यारी, बहुत ज़्यादा अच्छी एक ब्लेसिंग की चर्चा करते हैं। संगत जी, एक आंटी जी जिसके परिवार में कोई भी गुरुजी महाराज को नहीं मानता था, और जब आंटी जी गुरुजी महाराज को मानने लगी तो सब उनको पागल कहते थे। सब कहते थे पता नहीं कौन से ढोंगी बाबा के चक्कर में पड़ गई है, पता नहीं इसे क्या मिलता है। लोग मजाक उड़ाते थे। संगत जी, मैं समझ सकती हूँ, बहुत से लोग, बहुत सी संगत आज ऐसी सुन रही होंगी जिनके साथ ये रियलिटी में होता है। वो तो गुरुजी महाराज को मानती हैं, लेकिन उनके परिवार वाले गुरुजी महाराज को नहीं मानते। कोई तो उन्हें ढोंगी कहता है, कोई उन्हें पाखंडी कहता है, कोई उन्हें क्या कहता है तो कोई क्या कहता है। लेकिन संगत जी, हम बोलने वाले का मुंह कभी भी नहीं पकड़ सकते। संगत जी, आज ये सत्संग इसी के ऊपर ही चर्चित है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कई संगत ऐसी हैं जिनको इन बातों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज मैं अपने इस मैसेज के थ्रू उन्हें कुछ समझाना चाहती हूँ। वो गुरुजी महाराज की मर्जी है जो मैं आपको समझाऊंगी। संगत जी, एक आंटी जी जो गुरुजी महाराज से बेहद प्यार करती थी, लेकिन उनका परिवार उनको पागल समझता था। वो कहते थे कि किसी पागल के चक्कर में, किसी पाखंडी के चक्कर में पड़ी है। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से उस आंटी ने अपने परिवार वालों को बोलने दिया। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, जो उन्हें ठीक लगा उन्होंने वही किया। संगत जी, वो गुरुजी महाराज को मानती रही, आखिरी दम तक मानती रही, उनका मंत्र जाप करती रही, उनका सिमरन करती रही, उनका गुणगान करती रही। संगत जी, गुरुजी का स्वरूप लेकर आई और उस स्वरूप से अक्सर बातें किया करती थी। अपने पूरे दिन की दिनचर्या बताती थी, अपनी जिंदगी की अच्छी बातें, बुरी बातें, किन चीज़ों से वो निकली वो बातें, और किन चीज़ों में वो फंसी हैं वो बातें, हर तरह की बात वो गुरुजी महाराज से शेयर किया करती थी। संगत जी, एक दिन उन्होंने बोला कि मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। संगत जी, उनके परिवार में किसी ने भी उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। सबने कहा हम इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, तुम्हें जाना है तुम अकेले जाओ। संगत जी, आंटी जी गईं। संगत जी, आंटी जी अकेले निकल गई घर से गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए। संगत जी बड़े मंदिर पहुंची, रास्ते में मौसम बहुत खराब हो गया। आंधी, तूफान, बारिश, इतना कुछ होने लगा कि संगत जी, आंटी जी डर गई। संगत जी, बिजली कड़कने लगी जोर जोर से, और मौसम एकदम से काली रात हो गई। संगत जी, जितने लोग गुरुजी के दर्शन करने आए थे, संगत जी, उनको भागने की हुई। वो कुछ गाड़ियों में आए थे, कुछ स्कूटी में आए थे, कुछ ओला में आए थे, तो कुछ ऑटो में आए थे। संगत जी, लोगों ने फटाफट वहाँ से निकलना शुरू किया। लेकिन आंटी जी का एक निश्चय था कि अगर आज आई हूँ तो गुरुजी से मिलकर ही जाऊंगी। संगत जी, आंटी जी बड़े मंदिर के लिए अंदर एंटर होने लगी, लेकिन मौसम इतना खराब था, इतनी तेज़ बारिश हुई
कि आंटी जी को साइड पे खड़ा होना पड़ गया। संगत जी, आंटी जी साइड पे खड़ी हाथ में गुरुजी का स्वरूप लिए गुरुजी महाराज से बातें कर रही कि गुरुजी महाराज, ये क्या हो गया, अब मैं आपसे किस तरह से मिलूंगी। मुझे गुरुजी महाराज आप बताइए कि मैं अब इस सिचुएशन में क्या करूं। संगत जी बोलते बोलते आंटी जी वहीं पे ही बैठी और बैठे बैठे उनकी आंख लग गई। तभी संगत जी एक अंकल जी आते हैं, सेवादार, वाइट कपड़ों में, और उनके पास आकर बोलते हैं क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि मुझे गुरुजी के दर्शन करने हैं, लेकिन मौसम इतना ख़राब और बारिश इतनी तेज़ है कि मैं अंदर नहीं जा पा रही। उन्होंने बोला मेरा हाथ पकड़ो, चलो मैं तुम्हें गुरुजी के दर्शन कराता हूँ। संगत जी, उन सेवादार ने आंटी जी को गुरुजी के दर्शन करवाए और दर्शन कराने के बाद आंटी जी को ऑटो करवाया और ऑटो करा के सुरक्षित उनके घर भेज दिया। और आंटी जी को बोला तुम किसी चीज़ की चिंता मत करो, तुम आराम से अपने घर जाओ। संगत जी, आंटी जी को ऑटो मिला। आंटी जी ने ऑटो वाले से बात की, अपना रास्ता बताया। संगत जी, आंटी जी ऑटो में बैठने लगी और आंटी जी ने सोचा कि मैं उस सेवादार को धन्यवाद कहती हूँ। संगत जी, जब आंटी जी उस ऑटो वाले को धन्यवाद कहने के लिए हुई, उन्होंने मुड़ के देखा संगत जी, तो वो अंकल जी गायब थे। संगत जी, गुरुजी महाराज खुद आए थे आंटी जी को दर्शन करवाने, क्योंकि कहीं ना कहीं आंटी जी की श्रद्धा बहुत थी गुरुजी महाराज में। तो गुरुजी महाराज ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें बोला कि जब मैं तेरे साथ हूँ तो तू चिंता क्यों करती है। तेरे मन में भाव है मेरे दर्शन करने का, मौसम खराब है, लेकिन जिस भाव से तू आई है तेरे उस भाव को मैं ज़रूर पूरा करूँगा। तो संगत जी, आंटी जी को गुरुजी महाराज ने एक पिता की तरह हाथ पकड़ के अपनी बेटी को दर्शन करवाए और सुरक्षित उनको ऑटो तक पहुंचाया। संगत जी, उसके बाद आंटी जी कुछ दिन के बाद फिर बड़े मंदिर आई। संगत जी, बड़े मंदिर में जब उन्होंने गुरुजी महाराज की तरफ देखा, वो गुरुजी महाराज की संगत जी जहाँ हम दर्शन करते हैं वहाँ पे खड़ी हुई, तो संगत जी गुरुजी महाराज के स्वरूप के अंदर उनको उन्हीं अंकल की शक्ल दिखी जिन अंकल ने उन्हें ऑटो में बिठाया था। संगत जी, आंटी जी जोर से चिल्लाने लगी। आंटी जी बोले अरे ये तो वही है, ये तो वही है जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था, ये तो वही है जिन्होंने मुझे ऑटो करवाया था, ये तो वही है जो मुझे बचाने आए थे, जिन्होंने मुझे अंधेरी रात से निकाला था, जिन्होंने मुझे इस दरबार के दर्शन कराए थे। संगत जी, सारी संगत उनकी बातें सुन के हैरान हो गई। उस टाइम पे सेवादार ने बोला हम आपकी बात को समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस दिन की आप बात कर रही हैं और जिस दिन ऐसा मौसम हुआ था उस दिन महाराज के जो चोला है वो चोला भी गीला था। संगत जी, सोचिए कितनी बड़ी बात है। अगर आप ये सत्संग सुन रहे हैं, अगर आप सच्चे दिल से गुरुजी से प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है इस सत्संग को सुनने के बाद अंदर तक आपकी रूह काम गई होगी कि हमारे महाराज इस तरह से आते हैं, इस कलयुग में भी आते हैं। इस कलयुग में जहाँ इतनी बुराइयां हैं, जहाँ हम लोगों के अंदर इतनी बुराइयां हैं, हम लोग इतने माड़े कर्म करते हैं, एक दिन में ना जाने हम कितनी गलतियां कर देते हैं, उन गलतियों के बावजूद भी ऐसे महाराज हमारा हाथ पकड़ने आते हैं। संगत जी, एक बार पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, आज फिर बताती हूँ उन संगत को जो संगत नहीं आई है, जिनको नहीं पता। संगत जी, ऐसे ही एक बार मैं भी ट्रैफिक में फंस गई थी। संगत जी, मैं अपने घर की तरफ आ रही थी, लेकिन मैं और मेरे अंकल, हमारे किसी के पास हेलमेट नहीं था। संगत जी, वाइट कलर के कुर्ते पजामे में एक अंकल आते हैं और हमें बोलते हैं बेटा उस तरफ से मत जाना, उस तरफ ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम एक काम करो, तुम इस अंदर वाले रास्ते से चले जाओ। संगत जी, जरा सोचिए, एक रेड लाइट का माहौल जहाँ लाखों लोग चलते हैं, उन लाखों लोगों में से अगर आपकी स्कूटी को रोककर और कोई आपको बोल रहा है कि आप आगे मत जाओ, आपके पास हेलमेट नहीं है, आपको कोई पकड़ लेगा, तो बताइए वो कौन था। वो हमारे महाराज थे। लेकिन संगत जी, जिस टाइम हमारे महाराज हमारे सामने आते हैं, हमारी ये जो बुद्धि है ना संगत जी, ये बिल्कुल बंद हो जाती है। हम पहचान ही नहीं पाते कि इतने लोगों में ये हमें क्यों बोल रहे हैं, ये और किसी को क्यों नहीं बोल रहे कि तुम वहाँ से जाओ। ये सिर्फ हमारे हाथ क्यों पकड़ रहे हैं, ये सिर्फ हमें क्यों बचा रहे हैं, क्योंकि हम उनकी संगत हैं और अपनी संगत को वो फंसते हुए देख ही नहीं सकते। जब गुरुजी को लगता है कि मेरी संगत यहाँ पर बहुत ज़्यादा
गड्ढे में गिरने जा रही है, तो वहाँ गुरुजी महाराज साक्षात प्रकट हो जाते हैं हाथ पकड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना ऐसे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना ऐसे गुरु का, जो इतने कलयुग में भी हमारे साथ है, जो इतने कलयुग में भी हमें थामे हुए हैं, जो हमें गिरने नहीं देते। अगर हम गिरते हैं, अगर हम गिरने वाले होते हैं, तो आकर हमारा हाथ थाम लेते हैं और एक ही बात बोलते हैं, क्यों चिंता कर रही है, मैं बैठा हूँ ना, मैं सब देख रहा हूँ, चिंता मत कर, सिर्फ चलती जा, मेरा नाम ले, मेरा मंत्र जाप कर और सिर्फ अपने मार्ग पे चल। आगे की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, मैं तुझे लेके जाऊंगा, गिरने नहीं दूंगा, भटकने नहीं दूंगा। ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज। संगत जी, इनकी महिमा तो वही जान सकता है जो इनके अंदर तक और जिसके अंदर तक ये समा चुके हैं। संगत जी, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है? क्या आपने भी कभी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग प्राप्त की है? क्या आपको भी कभी गुरुजी महाराज ने सामने से आके दर्शन दिए हैं? क्या इस कलयुग में कभी भी गुरुजी ने अपना कोई ऐसा शख्स भेजा है जिसने आपकी मदद की हो? कमेंट में ज़रूर बताइए। गुरुजी महाराज की महिमा का बखान ज़रूर कीजिए। उनकी महिमा का बखान करने से, शुक्राना करने से आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाते हैं। तो ऐसे शुक्राने को बिल्कुल मत रोकिए। संगत जी, अब आपसे विदा लेती हूँ। बोलने में कुछ भी गलती करती हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज का प्यारा और पावन मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरुजी, जय संगत जी। कोई गलती हो क्षमा करना। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को फॉलो करना ताकि आप इस परिवार का, इस गुरु संगत परिवार का हिस्सा बन पाए और इस संगत परिवार में हम एक दूसरे के दुखों को मिटा पाए, हम एक दूसरे के कष्टों को कम कर पाए, हम सत्संग के माध्यम से किसी को दिलासा दे पाए, किसी रोते हुए को हंसा पाए, किसी टूटे हुए को फिर से जोड़ पाए। तो संगत जी, हम प्रण करते हैं कि हम गुरु जी की संगत मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की परेशानी को दूर करेंगे, एक दूसरे की ज़िंदगी को संवारेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी।